नमस्कार। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, समझें और आवश्यकता पड़ने पर आप मेरी भी मदद ले सकते हैं। दोस्तों, कल मैं बहुत दिनों बाद मेरे एक बैचमेट, मेरे एक दोस्त को मैंने फोन लगाया। हम लोगों ने साथ में इंजीनियरिंग किया था। उसकी वाइफ भी मेरी क्लासमेट थी। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो मैं बहुत दिनों से बात नहीं कर कर पाई थी, इसलिए मैंने कल उसे फोन लगाया। तो मुझे पता चला कि उसकी वाइफ मेरी सहेली सविता को कैंसर हो गया है और पिछले 6-7 महीने से वो उसकी ट्रीटमेंट करवाने में ही पूरी तरह से बिजी है। सविता की शरीर का जो कंडीशन है, ऐसा हो गया जैसे एक पैरालाइज्ड बॉडी की कंडीशन है, क्योंकि रोज रोज के कीमो करवाने से उसकी शरीर की कंडीशन थोड़ी खराब हो गई, जिसके कारण वो चल फिर उठना बैठना भी खुद से नहीं कर पा रही है। तो मेरे दोस्त को जॉब छोड़कर पूरा केयर करना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल एक छोटी परिवार सिस्टम भी हो गया, जिसके कारण वो जो जॉब कर रहा है वहां पर वो, उसकी वाइफ और 2 छोटे बच्चे हैं। सविता तो बीमार ही हो गई है, तो कैसे केयर करे। तो मेरे दोस्त को अपना जॉब से छोड़ना पड़ा और वहां पर उसका केयर कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कैसे, कहाँ कहाँ इलाज हुआ, कौन कौन सा हॉस्पिटल में गए। तब सारी बात बताया। बोला लगभग 70-80 लाख रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं इन सारे इलाज करवाने में। तो मैंने कहा यार, तुम्हारे पास तो एक हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उससे तुम्हें क्लेम मिला होगा। यदि कोई दिक्कत आई हो तो तुम मुझे बताओ, मैं देखती हूँ। तो फिर उसने बताया, बोला नहीं यार, मैंने मेरा खुद का जो हेल्थ इंश्योरेंस था उसे मैंने बंद कर दिया था, और क्योंकि मेरा और सविता दोनों का एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस था हमारे पास में 5-5 लाख का, तो मुझे लगा ये मेरे लिए सफिशिएंट है, तो मैंने उसे बंद कर दिया। मैं शॉक्ड रह गई दोस्तों, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, समझदार था। उसने जीवन के स्टार्टिंग दौर पे ही अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया। मुझे खुशी हो रही थी, पर जब ये चीज सुनी तो मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गई कि ऐसी मिस्टेक ये कैसे कर सकता है। और ऐसी मिस्टेक जब मैं देखती हूँ हर कोई कर रहा है। एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस और पर्सनल इंश्योरेंस में बहुत अंतर है। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस का एक लिमिट होता है, 5 लाख से 10 लाख, 20 लाख, अकॉर्डिंग टू पोस्ट वो इंश्योरेंस होता है। लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस था वो आपके चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। उसका हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छा था, उसने बहुत सारे फीचर्स ले रखे थे। मैं बहुत खुश हुई थी जब मैंने उसके हेल्थ इंश्योरेंस देखा कि इतने अच्छे से फीचर्स वो ले रखा है। तो मैंने उसे बोला था कि तुम इसे चलाते रहना, पर उसे अचानक ऐसा समझ में आया और बंद कर दिया। बोला कि मुझे लगा यार तुम यही काम करती हो, तुम तो कभी मना नहीं करोगी, इसलिए मैंने तुमसे डिस्कस ही नहीं किया। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पर्सनल और कॉर्पोरेट में बहुत अंतर होता है। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस उससे ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी मेरे दोस्त ने, क्योंकि अब वो जॉब भी पे भी नहीं जा रहा है, तो उसका कॉर्पोरेट इंश्योरेंस भी खत्म हो गया। जब आप एक जॉब से दूसरे जॉब में जाते हो तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस केवल उस साल भर के लिए रहता है। हेल्थ इंश्योरेंस की सीनियरिटी भी चलती रहती है, वो आपके पूरे परिवार के लिए रहता है। ऑटो डिफेंस सिस्टम होती है, ये सारी चीज कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में नहीं होती है। इसलिए तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस अलग होता है, हेल्थ इंश्योरेंस अलग होता है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसी ही मिस्टेक करती है। मुझे लगा कि मेरे दोस्त तो समझदार है, लेकिन उसने भी ऐसी गलती की। दोस्तों, जब से मैं इंश्योरेंस में आई हूँ, क्योंकि मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरे साथ के पढ़ने वाले बहुत सारे लोगों को मैंने कांटेक्ट किया, उनको इंश्योरेंस की बातें की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस तो है, रहने देते, जानकारी लेते लेकिन लेते नहीं है। बट ये कितना बड़ा मिस्टेक है, इस एग्जाम्पल से सीख सकते हैं कि उसके जो 50-60 लाख रुपए जो सेविंग थी वो पूरा उसका खत्म हो गया। सोचिए, उस सेविंग से उसने अपने बच्चों के एजुकेशन को सफर किया, उसके खुद के रिटायरमेंट को सफर किया, और अभी तो उसको जॉब भी सर्च करना होगा, नई जॉब में जाना होगा। ना जाने जो उसकी वाइफ सविता की कंडीशन कब तक फेवरेबल हो, कब तक कैसा सिचुएशन हो, पता नहीं चलता। यदि उसका वो हेल्थ इंश्योरेंस जिसकी मात्र किस्त जो है, क्योंकि 10 लाख का था, उसमें फीचर्स जुड़े हुए थे, स्टार्टिंग के दौर में लिया था, लगभग 25 से 26 हजार रुपए की उसकी किस्त आ रही थी। और उस किस्त को, जिसकी 8 लाख रुपए महीने की आमदनी है, उसके लिए 25 हजार रुपए साल का बहुत ज्यादा अमाउंट था। आप बिलीव कर सकते हैं कैसी
इंश्योरेंस के रिगार्डिंग उसकी सोच थी। कैसे हम लोगों को जो है जानकारी नहीं होने के कारण कैसे हम गलतियां करते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस बहुत सस्ता होता है। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ इंश्योरेंस होना चाहिए। हमने कोरोना जैसे महामारी को देखा है। आज आए दिन कोई ना कोई नई बीमारी होती है। अभी एक मेरे क्लाइंट्स हैं, उन्हें ऐसी डिसीज हुई जिसका जो है इलाज संभव नहीं है, केवल केयर ही किया जा सकता है। अब जब उनको बीमारी होने के बाद 1.5 साल पहले उन्होंने एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जानकारी छुपा कर लिया, किसी और से लिया, बैंक के माध्यम से ग्रुप इंश्योरेंस होता वो उन्होंने लिया है, तो जानकारी छुपा के लिया। अब जब उनको ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए तो वो खुद अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने जानकारी छुपा के ली है। अब उनकी पूरी सेविंग खत्म हो गई। आज की कंडीशन ऐसा है कि उनके पास में जो एसेट्स है उसको बेचने के लिए वो क्लाइंट्स को सर्च कर रहे हैं, जबकि वो अपनी उम्र के 55 साल के पड़ाव पे चल रहे हैं। लंबा खासा उनके पास अनुभव था, अच्छी खासी सैलरी थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, और ऐसे सिचुएशंस में आज देखिए पिछले 1 महीने से उनको केवल बेसिक सैलरी मिल रही, क्योंकि वो वर्क पे जा ही नहीं पा रहे हैं। जितने भी जो फैसिलिटी होती है वो फैसिलिटी उन्होंने पहले ही उपयोग कर लिया है। अब सारी फैसिलिटी खत्म हो चुकी है। अब इंसान अपने आंखों के सामने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को देख रहा है। इन सारे एग्जाम्पल्स को लेकर डराने का कोई पर्पस उद्देश्य नहीं है मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है। यदि खर्च को कंट्रोल करना है, यदि पैसे को कंट्रोल करना है, तो आप उन खर्चों को कंट्रोल करो जो अननेसेसरी है। हेल्थ इंश्योरेंस खर्चा नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस एक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को यदि वो मेरा दोस्त करता रहता, आज उसके 60-70 लाख रुपए बच जाते, लेकिन उसको ये खर्चा लगा, जबकि ये खर्चा नहीं है। तो दोस्तों, सबसे मेन जो मिस्टेक्स होती है, हम लोग जो है खर्च को और इन्वेस्टमेंट को, प्रोटेक्शन को, इन सब चीजों को सही से समझ नहीं पाते। जानकारी के अभाव में हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल को समझें। आवश्यकता पड़ने पर आप मेरी मदद ले सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी किसी प्रकार की हेल्प कर सकूं, आपको सही सलाह दे सकूं। ये जरूरी नहीं कि आप मुझसे प्लान लें, लेकिन जानकारी जरूर लें, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, आपकी सेवा करना, आपको सही जानकारी देना, और मेरे दोस्त के एग्जाम्पल से आप सीखें। मुझे बहुत खेद हो रहा है कि उसे शायद मेरी बातें उस लेवल तक समझ नहीं आई, या फिर जो साइकोलॉजिकल होता है कि मेरा काम है समझाना, मैं वो अपना काम कर रही थी। शायद इस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आज उसका कितना बड़ा लॉस हुआ वो मैं समझ सकती हूँ, वो समझ सकता। यदि आप रियलाइज कर सको तो आप भी समझ सकते हो। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ। नमस्कार।